और कोलकाता से बड़ी खबर है। कोलकाता में सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। सपा जाति जनगणना को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अति पिछड़ों को पार्टी जोड़ने की मुहिम चलाएगी सपा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मिशन 2024 समेत कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है उसको लेकर ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने जा रही है और इससे एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी बनाएगी। लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी। और चलिए सीधे रुख करते हैं कोलकाता का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं? किस रणनीति पर लाल ब्रिगेड काम करने जा रही है? देखिए अवधेश मिश्रा जी, आपने अति पिछड़ों की बात की, आपने जातीय जनगणना की बात की। एक आपका भी बड़ा प्रिय विषय है जिस पर चर्चा हुई है, बात हुई है धार्मिक और धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक चिन्हों, धार्मिक महापुरुषों, धार्मिक जो प्रतीक हैं, साथ ही साथ धार्मिक जो प्रभु हैं, उन लोगों पर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। इसमें आपकी विशेषज्ञता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तीसरी चीज आपने दर्शकों को नहीं बताया। 3 महत्वपूर्ण विषयों पर अभी तक चर्चा हुई है। अभी लंच का टाइम हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क साहब अगर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होते तो बहुत ही अच्छा होता और अच्छा लंच भी था। और एक बार मैं शफीकुर रहमान बर्क और उन जैसे ऐसे समाजवादी जो बुलाए नहीं गए हैं या जो बैठे हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना चाहते हैं कि आखिर कोलकाता सुदूर कहां हो रही है ये बैठक, तो ये दिखाना चाहूंगा। ये JW मैरियट होटल है, इसकी भव्यता दिव्यता अवधेश मिश्रा जी आप भी देख लीजिए। जो फाउंटेन है और आपने कहा सिटी ऑफ जॉय, आनंद, संतुष्टि, मौसम भी समाजवादी पार्टी का साथ दे रहा है। और ये अट्टालिका जो आप देख रहे हैं, जो JW मैरियट की कोलकाता की ये अट्टालिका है, इसी के शीतल यानी ठंडी ठंडी एक जगह है। फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर बैठक चल रही है जहां गर्माहट का कोई एहसास नहीं है, बड़ी शीतलता है। और उस शीतलता में बात हो रही है कि जातीय जनगणना को हम मुद्दा बनाएंगे। बात हो रही है कि अति पिछड़ों को जोड़ा जाए। कभी बात हुआ करती थी MY की, मुसलमानों की और यादवों को ज्यादा से ज्यादा उन्हें गोलबंद किया जाए, लामबंद किया जाए और उन्हें जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी से। राजनीति बदली है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह के बाद से अति पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के उत्थान और उसके सतत विकास को ये विरोधी भी मान रहे हैं कि अति पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इस चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अति पिछड़ों पर जोर दिया जा रहा है, जातीय जनगणना पर जोर दिया जा रहा है और जो धार्मिक प्रतीक है उनको किसी तरीके से उस पर चर्चा न करें, ज्यादा बेकार की बातों से बचें, इस पर भी जोर दिया गया। और मंच सजा तो मंच की तस्वीरें सबके सामने थी। शिवपाल यादव का मंच पर बैठना राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर, यूं तो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी में लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा हैं और ऐसे में उस मंच पर बहुत सारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नहीं बैठ पाए। खासकर बात करें हम स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में थे। माना यह जा रहा था कि जो नैरेटिव उन्होंने साबित की है, जो उसे आगे बढ़ाया है, उसकी कैद में है अखिलेश यादव, उसकी कैद में है समाजवादी पार्टी। लेकिन मंच पर जगह स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मिली। राम गोपाल यादव, जया बच्चन को आपने देखा, दलित चेहरों के तौर पर रामजी लाल सुमन को देखा, अवधेश प्रसाद को देखा। यानी अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की निरंतर कोशिश अखिलेश बिल्कुल ये कोशिशें चल रही है वीरेश जी, और लगातार ये तस्वीरें आपके जरिए हम लोग देख भी रहे हैं, सियासी मायने समझ भी रहे हैं। आपसे लगातार बने रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद अभी तक की जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो वीरेश जुड़े थे और बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर मंथन चल रहा है और रणनीतियां 2024 के लिहाज से बन रही हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।